everyone, welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to learn about competent host and the process of recombinant DNA technology. ठीक है, तो competent host and the process of this recombinant DNA technology, rDNA technology का प्रोसेस, मतलब हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको होस्ट में डालते हैं, this we will see. So let's start this topic, competent host first. Now first is that the जो DNA है, DNA is hydrophilic. Okay, DNA is what? It is hydrophilic. हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ वाटर लविंग, और लिपोफिलिक का मतलब होता है लिपिड लविंग. बट दिस DNA is हाइड्रोफिलिक, मतलब ये वाटर लविंग है. तो इफ वी वांट टू एंटर दिस DNA इन द सेल, एनी होस्ट सेल इज देयर, सपोज दिस इज एनी बैक्टीरियल सेल. इफ वी वांट टू पुट दिस इन होस्ट सेल, द सेल कैन नॉट इजिली टेक दिस DNA. ठीक है, ये यहाँ से इस DNA को इतने इजीली से ग्रैस्प नहीं कर पाएगी. पहले इस सेल को हमें इस DNA को लेने के लिए कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा. ओके, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, या बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. ओके, ये लिपोफिलिक है, लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है. तो इसमें से हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैसे एंटर करेगा, है ना. तो इसको हमें कॉम्पिटेंट बनाना होगा कि ये इस हमारे DNA को अंदर ले ले. राइट, ठीक है, चलिए बात करते हैं. सिंस DNA इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल. हाइड्रोफिलिक है, इसलिए सेल्स की मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाता. इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द DNA. तो क्या कह रहा है कि इस जो बैक्टीरिया में हम डाल रहे हैं अपना DNA, है ना. ओके, सो इस बैक्टीरिया में हम अपना DNA डाल रहे हैं. सपोज ये हमारा वेक्टर है जो लेके जा रहा है हमारा DNA, जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसको अब हमें इसमें डालना है. तो इसको डालने के लिए पहले हम इस बैक्टीरियल सेल को, सपोज ये ई कोलाई की सेल है, तो इसको हम इसे कॉम्पिटेंट बनाना होगा. राइट, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट आयन. अब यहाँ पे डाइवेलेंट कैटायन यूज होंगे, है ना. पॉजिटिव कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दिस इज डाइवेलेंट कैटायन. This is one of the ion which is used to increase the efficiency so that this DNA will enter in the bacteria. तो ये क्या करेगा, जो सेल में सेल वॉल है उसमें पोर्स बना देगा, है ना, थोड़े पोर्स बन जाएंगे. Now this DNA will enter in this. ठीक है, तो सेल वॉल से तो क्रॉस हो गया, अब अंदर है सेल मेम्ब्रेन, इससे भी इसे क्रॉस कराना है हमें. इस सेल मेम्ब्रेन से कैसे क्रॉस करेगा, कैसे अब ये अपने अंदर इस प्लाज्मिड को लेगा, है ना, इस rDNA को कैसे लेगा ये अंदर. तो इसके लिए जो मेथड यूज होगा वो होगा हीट शॉक मेथड. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दिस बैक्टीरियाज. तो ये क्या होंगे, अब हमें क्या करना होगा, एक प्लेट लेनी होगी जिसमें ये बैक्टीरिया होंगे. अब इस प्लेट को पहले हमें आइस पर रखना होगा. Then we have to put the same plate on this temperature around 42 degrees centigrade. Heating and then cooling. Heating and then cooling. ये डिग्री आएगा, ठीक है, 42 degrees centigrade. So this method is called heat shock method. ठीक है, ठंडा करो फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो फिर गर्म करो. इस तरीके से क्या होगा, उस बैक्टीरिया, उस प्लाज्मिड को, या वी कैन से जो हमारा rDNA है ना, ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये हमारा rDNA लेके जा रहा है. प्लाज्मिड क्या हो गया, इस केस में वेक्टर हो गया, और ये हमारा DNA लेके जा रहा है. ठीक है, एलियन DNA हो गया ये इसके लिए.
तो समझ गए आप, पहले तो हम इसे कैल्शियम यानी कि डाइवेलेंट जो है कैटायन से ट्रीट कराएंगे, तो उसकी जो सेल वॉल होगी उसमें एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसमें सेल का जो पोर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, विच इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल, राइट। तो इन पोर्स से डीएनए अंदर आ गया, अब इसको इसे क्रॉस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो हम हीट शॉक मेथड देंगे, राइट। इसमें क्या करते हैं हम हीट शॉक मेथड में, recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees centigrade and then putting them back on ice। ठीक है, ठंडा किया फिर गर्म किया फिर ठंडा किया, इस तरीके से ये मेथड जो है वो होता है हीट शॉक मेथड। अब ये जो है बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को अंदर ले लेगा। ओके, प्लाज्मिड ना कहेंगे, मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहूंगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले लेगा। ठीक है, तो इसने ले लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए, तो ये एक ही तरीका नहीं है कि एलियन डीएनए को अंदर भेजने का। ये सपोज यहाँ पे आ गया, ये एक तरीका नहीं है एलियन डीएनए को अंदर डालने का, और भी मेथड है, जैसे ये आया माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। अब ये आपको याद रखना है, माइक्रो इंजेक्शन हम एनिमल सेल्स के लिए यूज करेंगे, और ये जो मेथड है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, ये हम करेंगे यूज प्लांट सेल के लिए। ठीक है, सो इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold और टंगस्टन। तो आप देख सकते हो इसमें माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो गोल्ड और टंगस्टन के हैं, जिनके ऊपर डीएनए, सपोज ये एक पार्टिकल है गोल्ड का, इसके ऊपर क्या है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये गया, इसको हमने जीन गन होती है गन, उससे ना फायर कर देते हैं सेल्स में। ओके, सपोज ये प्लांट की एक सेल है, तो जीन गन की हेल्प से ये हमारा जीन का वो गोल्ड का जो पार्टिकल है, इसके ऊपर हमारा जो डीएनए है जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो से जीन से फायर कर देंगे और ये अंदर सेल में चला जाएगा। और जो माइक्रो इंजेक्शन है उसमें हम माइक्रो इंजेक्शन बहुत नीडल्स होती हैं, दैट आई विल शो यू जस्ट अ मिनट। सो दिस इज, यू कैन सी दिस इज द माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये होस्ट सेल है, ये कोई भी एनिमल सेल है, अब इसमें हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है। अभी हमने बैक्टीरिया में देखा, बैक्टीरिया में हमने देखा हीट शॉक मेथड, है ना। अब हम देख रहे हैं एनिमल सेल में, एनिमल सेल में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली न्यूक्लियस में डाल देंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। किसकी हेल्प से, ये आप देख रहे हो माइक्रो इंजेक्शन नीडल विद फॉरेन डीएनए, तो इस नीडल में हमारा फॉरेन डीएनए है, इस डीएनए को हमें इसमें इंसर्ट करना है, तो ये एनिमल सेल ही जो है हमारा जो हम चाह रहे हैं उससे बनवाना वो बना के देगी। ठीक है, तो दिस इज द मेथड व्हाट वी कॉल माइक्रो इंजेक्शन। और ये है आपका जीन गन मेथड, ये आप देख रहे हो, ये जो दिखाई हुई है ये है जीन गन। तो आप देख सकते हैं प्लांट सेल में भेज रहा है जीन गन से, तो इसमें जो है गोल्ड का पार्टिकल होगा, उसके ऊपर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो फायर कर देगा और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लांट सेल में पहुंच जाएगा। तो ये प्लांट सेल वही जो प्रोटीन बन रही है उस जीन से वो बनाने लग जाएगा जो हमारे लिए जरूरी है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, एंड द लास्ट मेथड यूज इज डिसआर्म पैथोजन। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो पैथोजन है उनको डिसआर्म कर दिया जाता है ना, डिसआर्म मतलब लंगड़ा लूड़ा कर दिया, मतलब अब वो पैथोजन नहीं रहा, मतलब जो इंफेक्ट कर रहा था, जैसे एग्रोबैक्टीरियम हमने बात की थी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस की, ये क्या करता था, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसमें ऐसे ट्यूमर से बना देता था। ठीक है, इनकी सेल में घुस जाता था और ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता था। तो इसका टीआई प्लाज्मिड था, इसके अंदर एक प्लाज्मिड है जिसका ऐसे बना देती हूँ, ये पार्ट सपोज ये है टीआई प्लाज्मिड, तो ये टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर कॉज करता है, तो हमने इसको ना डिसआर्म करना है, यानी कि हम कुछ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहीं घुसा दें, है ना, तो क्या होगा, ये डिसआर्म हो गया। अब वो तो कॉज करेगा नहीं ट्यूमर, बल्कि ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा, यानी कि जो हम चाह रहे हैं उस प्लांट में, उस जो जीन भेजना चाह रहे हैं वो लेके चला जाएगा। ऐसे ही हमने रीट्रोवायरस में पढ़ा था, है ना, रीट्रोवायरस जो होते हैं, जैसे HIV वायरस है ना, जो रीट्रोवायरस है, ओके, जिसमें RNA होता है और ये जाके RNA से DNA बनाता है, यही होता है ना। ये पिछली वीडियो में देखा हुआ है, नहीं आप देख सकते हो उस वीडियो को।
तो ये भी मेथड है ना, डिसआर्म पैथोजन करके, मतलब पैथोजन को तहस नहस कर दो, मतलब वो कॉज ना कर पाए डिजीज, लेकिन हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा दे जहां हमें पहुंचाना है। तो एनिमल्स में अगर पहुंचाना है तो हम रिट्रोवायरस यूज करते हैं, और प्लांट्स में पहुंचाना है तो एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिगेशंस को यूज करते हैं, अगर हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट दिस नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या करते हैं इस टेक्नोलॉजी में? तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आई थिंक मैंने बताया हुआ है कि प्रोसेस क्या है ना। इन शॉर्ट वी हैव टॉक्ड ऑफ, लेट्स सी स्टार्ट दिस अगेन। देखिए, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ओके, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये है हमारा डीएनए। तो हमें इस डीएनए को क्या करना है? निकालना है। वी हैव टू टेक आउट दिस डीएनए। हमने अपना डीएनए निकाल लिया, ठीक है। इस डीएनए को निकालने के बाद हमें इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट कराना होगा। तो ये हमारी कट करके दे देगी, कुछ बड़े फ्रेगमेंट्स, कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स। ये हमने बात की है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहाँ से कट लगाती है, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, और एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस हमने बात की थी। एक्सोन्यूक्लियस एंड से काटती है, एग्जिट पॉइंट से, और एंडोन्यूक्लियस बीच में से कहीं से भी काट देती है। सीक्वेंस ढूंढती है अपना, लेकिन सीक्वेंस पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ना, रिकॉग्निशन साइट्स। तो अगर नहीं पता बेटा, प्लीज सी द ऑल द लेक्चर्स वन बाय वन, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपर्ली। तो पहला स्टेप आप देख सकते हो, सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला क्या है? आइसोलेट करना डीएनए को, ठीक है। डीएनए को हमने बाहर निकाल लिया, ये आ गया। फिर हमें कराना है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके डीएनए के टुकड़े कराने हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, करा दिए। देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट। अब भाई हमारी सपोज जीन ऑफ इंटरेस्ट लाई कर रही है यहाँ कहीं, तो हमें ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए ना, हमें बाकियों की जरूरत तो है नहीं, तो हमने ये वाला फ्रेगमेंट ले लिया, ठीक है। तो वही करना, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, वो हमने आइसोलेट करा दिया। देन लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। अब हमें इससे क्या कराना है? इसे हमें लाइगेट कराना है वेक्टर में। तो हमने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है, ये हमारा वेक्टर हो गया जो हमारा लेके जाएगा ये प्लाज्मिड है, इसे भी कट करा दिया, और इसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका दिया। तो लाइगेशन हो गया, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, ओके। और इसमें डीएनए लाइगेज को यूज करते हैं। डीएनए लाइगेज क्या करती है? पेस्टिंग का काम करती है, इसको चिपका देती है, यहाँ से चिपक गया, ठीक है। अब ये डीएनए लाइगेज से ये चिपक गया। इसके बाद ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ये अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसमें दो तरह के डीएनए हैं, इसको भेजना है हमें होस्ट सेल में, जो कि अभी हम बात करें इकोलाई की। सपोज ये होस्ट सेल है, इसमें हमें इसे भेजना है, तो हमने इसको इसमें भेज दिया, ओके। ये इसमें चला गया, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। नाउ कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट अ लार्ज स्केल। अब भाई छोटे स्केल पे करना है, तो हम इसे क्यों ना हम पेट्री डिश में ग्रो कराएं। इस इकोलाई को, इसी वाली इकोलाई की बात कर रही हूँ मैं। तो ये ग्रो करेगा, और इसके साथ साथ हमारा ये जो प्लाज्मिड है ये भी इसका रेप्लिकेट करेगा, हमारी जो प्रोटीन बनेगी, है ना। तो लेकिन हमें तो ये लार्ज स्केल पे चाहिए, वी डोंट नीड ऑन अ स्मॉल स्केल। अगर हमें इंसुलिन जीन से हमें इंसुलिन बनवाना है, तो हमें इंसुलिन तो बहुत ज्यादा माननी चाहिए, तो वी नीड ऑन अ लार्ज स्केल। सो वी विल डू दिस ऑन अ बायोरिएक्टर्स, ठीक है। एक बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं बायोरिएक्टर्स, उसमें हमें ये करना होगा प्रोसेस, और फिर उस प्रोडक्ट को हमें निकाल लेना है, एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। डीएनए को निकाला, डीएनए को काट दिया, उस डीएनए को काटने के बाद हमने वेक्टर में जोड़ दिया, ठीक है। वेक्टर हो गया हमारा प्लाज्मिड, ये हमारा प्लाज्मिड हमारा हो गया वेक्टर, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचाएगा होस्ट सेल में, जो कि हमें प्रोडक्ट बना के देगा। तो इसको हमने होस्ट सेल में पहुंचा दिया, ये हो गया होस्ट सेल। ये होस्ट सेल क्या करेगा? इसका प्लाज्मिड जो है रेप्लिकेट करेगा। ये जो प्लाज्मिड जो हमने इसमें डाला ये रेप्लिकेट करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा तो कॉपीज बनेंगी, और भाई क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी मल्टीपल टाइम्स ग्रो होता जाएगा, है ना। तो अगर हमें जैसे लार्ज स्केल पे हमें अपना प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें वो बायोरिएक्टर्स का यूज करना होगा। सो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। So let's see first the isolation of the genetic material. अब हमें एक एक स्टेप जो दिया है we will learn in detail. तो पहले हमें क्या करना है, एक ये सेल है,
इसमें से हमें ये डीएनए निकालना है। ओके, अब ये सेल आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेल है इसमें से हमें डीएनए निकालना है। अब भाई हमें डीएनए जो है, हो सकता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में हो सकता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट सेल में हो, और कैन बी इन दिस फंगस ऑल्सो, है ना। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी सेल में हो सकता है। तो हमने ये 3 तरह की सेल बना दी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखिए, रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सबको पता है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए यही जेनेटिक मटेरियल है। सबसे ज्यादा तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना, विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सी, ये मैंने बात करी, डीएनए सबसे ज्यादा है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। अब भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करवाना है तो भाई डीएनए ही तो होना चाहिए। पता चला आरएनए भी है, प्रोटीन्स भी है, भाई कंफ्यूजन हो जाएगा उसको। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किसको काटो, है ना। प्योरीफाइड डीएनए चाहिए, भाई उसे डीएनए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। So it needs to be in pure form, free from other macromolecules, और कोई मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होना चाहिए, जैसे पॉलीसैकेराइड नहीं होनी चाहिए, कोई प्रोटीन्स नहीं होना चाहिए, कोई आरएनए नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ वी नो दैट डीएनए इज enclosed within the membrane. We have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharide and also lipids. तो ये सब चीजें तो वेस्ट है हमारे लिए, कोई जरूरत नहीं है, तो इनको हमें कराना होगा डाइजेस्ट। सबके लिए एंजाइम्स यूज होंगी, है ना। जैसे आरएनए को डाइजेस्ट कराना है तो आरएनएज यूज होगी, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराना है तो प्रोटीएज यूज होगी, है ना। प्रोटीन्स आरएनए को राइबोन्यूक्लियस यूज होगी, है ना। तो ये हमें यूज करनी होगी। आरएनए को हटाना है तो राइबोन्यूक्लियस, और प्रोटीन को हटाना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है तो प्रोटीएज। ओके, अब एक और चीज, सबसे पहले क्या है, देखो प्लांट सेल जो होते हैं उनके पास होती है सेल वॉल, है ना। बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल विद द एंजाइम सच एज लाइसोजाइम। अगर बैक्टीरियल का सेल, तो ये जो सपोज बैक्टीरियल का सेल है, इसकी जो ऊपर की जो लेयर है सेल वॉल, इसको हमें डाइजेस्ट कराना है तो हम लाइसोजाइम यूज करेंगे, राइट, लाइसोजाइम। और प्लांट सेल है तो हम यूज करेंगे सेल्यूलेज। ये सपोज प्लांट सेल है, देन वी विल यूज सेल्यूलेज। और अगर फंगस की सेल है, ये फंगस है सपोज, इसके में ये सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाना है, देन वी विल यूज काइटिनेज। देख लिया। सो लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए यूज करेंगे, सेल्यूलेज प्लांट सेल की सेल वॉल के लिए यूज करेंगे, काइटिनेज फंगस की सेल वॉल के लिए यूज करेंगे। Okay, now other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. तो ये सब हमने डाइजेस्ट करा दिया। अब हमें डीएनए निकालना है, तो डीएनए को निकालने के लिए हम उस में डाल देंगे चिल्ड इथेनॉल। तो आप देख सकते हैं इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते ही धागे धागे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये है आपका डीएनए। दिस वी वांट, सो दिस कैन बी टेकन आउट, ये आप देख सकते हो निकाल लिया गया है। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। तो ये निकाल लिया डीएनए एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। हमें मिल गया डीएनए, तो हमें डीएनए निकालना था। तो पहली स्टेप हो गई कंप्लीट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए आ गया बाहर। अब हमें कराना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती हैं, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करती हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो भी हमने डीएनए निकाला था उस डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इंक्यूबेट करा देंगे, इंक्यूबेशन कराया जाएगा। इंक्यूबेशन कराएंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को पर्टिकुलर सीक्वेंस ढूंढ के उसको काट देंगे। ठीक है, ये डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस को देखिए। और इनको प्रॉपर कंडीशन हमें देनी होंगी। ऐसा नहीं है हर एक जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसके लिए
अलग अलग टेम्परेचर जरूरत होती है। तो जो भी ऑप्टिमल कंडीशन है उस एंजाइम के लिए, दैट वी हैव टू प्रोवाइड। नाउ डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, हैंस इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ये हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स मिल गए, इन फ्रेगमेंट्स को निकालकर हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करानी होती है, ठीक है। और हमें अपना जो पसंद का जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जा रहा है वो फ्रेगमेंट हमें निकाल लेना होता है, दैट वी हैव टू डू इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी भी पूरी वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। तो हमने ये हमारा डीएनए था, हमने इसको कटवा लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। The process is repeated with the vector DNA also. Remember this. ऐसा नहीं है कि हमें अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जहां से हमने निकाला वहीं से कट, अब भाई जो लेके जाएगा उसको भी तो कट लगवाना है। तो जो वेक्टर है, जो प्लाज्मिड है, हमने सपोज प्लाज्मिड इज एक्टिंग एज अ वेक्टर, तो भाई इस प्लाज्मिड को भी इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही तो कट करवाएंगे जिससे हमने इस डीएनए को कट करवाया, वही करना है। Now, after having cut the source DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme, the cut-out gene of interest from the source DNA and the cut-out vector with the space are cut vector with the space are mixed and ligase is added. तो ये हमारा ये कट वेक्टर हो गया, ये हमारा कट जीन हो गया। तो इनको क्या करा दिया, मिक्स करा दिया। मिक्स करने के बाद डीएनए लाइगेज जो ऐड कर दी, डीएनए लाइगेज इनको चिपका देगी, पेस्ट कर देगी, ठीक है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा तैयार है। सो सेकेंड स्टेप इज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टुकड़े टुकड़े करा दिए हैं, टुकड़ों को जुड़वा दिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट हम पीसीआर टेक्निक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो है बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, देन इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, अब इसको हमें होस्ट सेल में भेजना है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिस वी हैव टू सेंड इन द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल इज सपोज बैक्टीरिया हियर, सो वी हैव टू इंसर्ट दिस इन द बैक्टीरियल सेल। दिस इज इकोलाई, इसमें हमें इसे भेजना है। Now there are several methods of introducing the ligated DNA into the recipient cell. तो बहुत सारे मेथड है इसको इसमें भेजने वाले, ठीक है। रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट, अभी हमने बात की थी, पहले सेल को हमें डाइवेलेंट कैटायन से हमें ट्रीट कराना होगा, तो सेल वॉल में पोर साइज बढ़ जाएगा और वो अंदर आ जाएगा। फिर हमने उसे हीट शॉक ट्रीटमेंट देना होगा अगर बैक्टीरियल सेल है तो वही इसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। इस सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ये हमारा डीएनए ले ले। So if a recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic ampicillin is transferred into E. coli cell, तो ये क्या किया, इस recombinant DNA के पास ये सपोज एक ऐसा एरिया है जो ऐसी एंटीबायोटिक बना रहा है जिसका नाम है एम्पिसिलिन, राइट। तो भाई हमारे पास ई कोलाई के बहुत सारे सेल्स हैं। अब क्या करेंगे, हमने इसे इसमें डाल दिया, सपोज इसमें तो ये चला गया, ठीक है, इसमें तो ये चला गया, लेकिन इसमें नहीं जा पाया, इसमें नहीं जा पाया। तो क्या होगा, अब हम इन इकोलाई सेल्स को हम डाल देंगे पेट्री डिश में। ये हमारी इकोलाई सेल्स हैं, ये पेट्री डिश, इसमें मीडियम है और मीडियम में है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, ठीक है। ये ए सेल है, ये बी सेल है, इसमें है मीडियम, इसमें है एम्पिसिलिन। अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या चीज है यहाँ पे कि ये वाला जो ए वाली सेल है, ए वाला जो इकोलाई है, ये तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंट हो गया क्योंकि ये इसके अंदर एंटर हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया ना इसके अंदर, तो इस पे एम्पिसिलिन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये तो ग्रो करेगा जिसके अंदर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन है, लेकिन ये वाले जो सेल्स हैं ये तो मर जाएंगे, जिनके अंदर पहुंचा ही नहीं है, ये मर गए। तो ये वाला पता चल गया ये ट्रांसफॉर्म्ड है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, चेंज हो गए। सो दिस वी वांट, ठीक है, यही बात कह रहे हैं। द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। तो ये जो होस्ट सेल थी इकोलाई की, ये क्या बन गई है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल बन गई है। अब इस पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ वी
spread the transformed cell on agar plates containing ampicillin, only transformant will grow, untransformed recipient will die. वही बात करें, ये तो मर जाएंगे, यही ग्रो करेंगे जिनके पास ये जीन है. Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select as a transformed cell in the presence of ampicillin. अब यहाँ पे ये हमने select कर ली, तो यहाँ पे सिलेक्शन में हेल्प कौन कर रहा है? एम्पिसिलिन हेल्प कर रहा है. तो एम्पिसिलिन को हम बोलेंगे सिलेक्टेबल मार्कर. मार्कर का काम कर रहा है, हाईलाइटर है, जैसे हम कहते हैं ना हाईलाइट कर देते हैं तो वो दूर से दिख जाता है, वही चीज है. ये इस ग्रो कर रहा है, हमें दूर से दिख रही है, ग्रो कर रहे हैं, वो मरते जाएंगे, तो वी नीड दैट ओनली, तो दैट एम्पिसिलिन विल एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हियर. ओके, क्लियर है वाली बात? तो अब हमने क्या किया, पहुंचा दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये हमने इस डीएनए को इस होस्ट सेल में पहुंचा दिया. ठीक है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल. वो फिफ्थ स्टेप क्लियर. तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो किसी भी सेल, सपोज बैक्टीरियल सेल में हमने ये अपना भेज दिया डीएनए प्लाज्मिड के साथ, ये हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला भेज दिया है. द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज. तो ये वाला जो डीएनए है ये मल्टीप्लाई होगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा. ओके, अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस द डिजायरेबल प्रोटीन, और ये हमारे लिए प्रोटीन भी बनाएगा. तो यही तो हम चाह रहे थे कि हमने जो जीन डाला है वो हमारे लिए हमारी प्रोटीन बनाए, जो हम चाहते हैं उससे बनवाना. अब इस प्रोटीन को हमें बड़े लेवल पे चाहिए, सबको देना है भाई, पॉपुलेशन इतनी सारी है. सो वी नीड द बायोरिएक्टर फॉर दिस. ओके, सो हैंस देयर इज अ नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड. द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन. तो ये जो फॉरेन जीन है इसको हमें रेप्लिकेट कराना है, तो इसके लिए कंडीशन भी हमें प्रोवाइड करानी होंगी, और वो कंडीशन हम प्रोवाइड कराएंगे बायोरिएक्टर की हेल्प से. तो बायोरिएक्टर्स और पीसीआर टेक्निक we will study in the upcoming videos. I hope this topic is clear to you. Thank you.